अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहजाद भट्टी और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज चैनल। आप लोगों की खिदमत में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन अनवार अहमद शेख साहब मौजूद हैं। इनकी खिदमत मीडिया के हवाले से काफी रही हैं, क्राइम के हवाले से और दीगर ऐसे मसाइल के इशू जो है उठाते रहते हैं और हमें काफी जगहों पर ये नजर भी है। तो इसी के साथ साथ हम पूछते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। और अहम बात मैं आपके साथ ये भी रखूंगा कि पाकिस्तान अमन काउंसिल के ये नायब सदर भी हैं और जो एनजीओ अपनी अब लेकर आए हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब मैं शुरू होता हूँ एक उस टॉपिक के साथ जो हमारा एक मुआशरा जो है इस्लामिक टॉपिक है कि हम लोगों में आजकल ये देखने को मिल रहा होगा कि आए दिन शादी तलाक ऐसे मामला हमें कोर्ट से और दीगर जगहों से भी पता चलते हैं। कई जगहों से हमें लोगों से भी इल्म हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या राज है और हम इनसे जानते हैं अनवार अहमद शेख साहब से कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और एक अहम सवाल जो आपने पूछा है, शायद मैं नहीं समझता कि कभी टीवी चैनल्स पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और बहुत अच्छी बात है, आपने जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हमारा माशरा जिस तेजी से खराब हो रहा है, और बात वही आती है ना कि हमने पाकिस्तान सबसे पहले आजाद क्यों किया था। हमने पाकिस्तान आजाद किया था इस्लाम के नाम पे, बेशक, ठीक है। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में मुझे, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मुझे इस्लामी कानून नजर नहीं आता, ठीक है। अब आपने बात की खुला की, तो सगे निकाह का जो मामला चल जाते हैं आए दिन कोर्ट के अंदर, ये पेशर होती है। बिल्कुल बिल्कुल देखें, हमारे माशरे में ना सबसे पहले बिगाड़ कहां से पैदा हो रहा है, असल पहलू यही है जी। आप देखें कि किसी टाइम में घर घर में सुबह तिलावत कुरान की आवाज आती थी, अब गानों की आवाज आती है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि केबल ने इतना खराब कर दिया है हमारे माशरे को। मैं उन चैनल के नाम नहीं लूंगा। आप देखें, पाकिस्तान के एक मशहूर चैनल है, उन ड्रामों में दिखाया क्या जा रहा है। सबसे पहली उन ड्रामों में यह चीज दिखाई जा रही है कि सुसर जो है वो बहू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। एक लड़की को दिखाया जाता है दूसरे ड्रामे में कि वो दिखा रहे हैं कि एक लड़की 5 मर्दों से सेटिंग कर रही है। ये क्या है? ये खराबी। लेकिन अनवार अहमद शेख साहब, मैंने ये ड्रामे जो आप दे रहे हैं हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं, तो इसी के साथ ही मैं आपकी बात काट रहा था, माजरत चाहूंगा मैं आपसे कि एक वो जो टॉपिक बताते हैं, जो एक कहानी स्टोरी होती है और ये मकाफात अमल भी होता है, उसी के अंदर शामिल होता है। तो उसका जो एंड भी तो दिखाया जाता है कि अगर इस तरीके से होता है कि कोई कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आपस में, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कोई इस तरीके से मामला हो जाते हैं, उनका एंड भी तो गंदा होता है। देखें, आपने बहुत प्यारी बात बोली ना। देखें, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम कहां रह रहे हैं। हम रह रहे हैं इस्लामी कंट्री में। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, तो आप कोई नेगेटिव चीज दिखाते ही क्यों हैं? आप जो है, अफसोस के साथ फिर मैं बोलूंगा तो फिर आपके चैनल पे जो है एक तरीके से कोई नोटिस आएंगे, बहुत सारी चीजें, मसले मसाइल होते हैं कि हम यहूदी लाबी को, उनका जो मजहब है उसको अपना लिया है, और हमारा जो मजहब है उससे वो तरक्की कर, हाँ, उसको छोड़ के बैठे हुए। और बाकायदा मैं आपको बताऊं, यहूदी जितने भी है ना, आज अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो आज मैं आपको बता दूं वो कुरान पढ़ के कर रहे हैं तरक्की, ये ठीक है। दूसरी बात, आप दिखा रहे हैं कि एक औरत शादी के बगैर एक मर्द के साथ रह रही है। यार, ये दिखाने की चीजें क्यों नहीं बोलते हमारे मौलाना, इस पे क्यों फतवा नहीं जारी करते? आप देखें, जिस तरह के बेहयाई के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं ना हमारे माशरे में, ये खराबी की तरफ जा रहा है। आप देखें, सास और बहू का रिश्ता एक माँ बेटी का रिश्ता होता था, पर आज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? वजह, क्योंकि देखो, उसके दिमाग में वो सब चीजें बचपन से डाली जा रही है ना, बचपन से देखती हुई आ रही है कि यार हमारे घर में ये ड्रामा देखा जाता था, ड्रामे पे डिस्कस होता था। अब वही चीजें वो अपनी फैमिली के अंदर भी देख रही है, फिर वो जब घर जा रही है रुखसत होके, तो वहां पे भी वही कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें, मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं किसी चैनल के खिलाफ नहीं बात कर रहा। मैं बोलता हूं, ये जो डायरेक्टर है, ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो लिखते हैं ड्रामा, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी फैमिलियों में ये सब कुछ होता है जो आप हमारे माशरे को दिखा रहे हैं? सबको छोड़ें, हमारी
एक सियासतदान, एक पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान, उनकी वाइफ, जो साबका वाइफ, वो किताब लिख देती हैं और किताब लिखने के बाद वो बंद कमरे की बात, मियां बीवी की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हैं, किताबों में लिख के बता रही हैं। यार क्यों? कहां जा रहा है हमारा माशरा? आप सब उसको भी छोड़ दें। हमारे बहुत हरदिल अजीज, मैं आज इस प्रोग्राम में उनकी कुर्बानियों को कोई नहीं दिखा रहा, बस कुछ दिन उनके इंतकाल के बाद कुछ दिन चला और उसके बाद खामोशी छा गई। ये हमारे पाकिस्तान का शुरू से असूल रहा है कि एक चीज होती है, उसको 3-4 दिन बस टीवी पे हाईलाइट किया जाता है, बात को खत्म कर दी जाती है। बात ये देखें, हमारे एक मजहबी एंकर पर्सन, जिनको मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान में आज तक उन जैसे कोई नॉलेज और तजुर्बेकार एंकर नहीं आए। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर आमिर लियाकत की। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मियां बीवी का मकसद क्या होता है? या बीवी का तो एक यही मकसद है कि एक देखें, उनका एक पर्दा है जो इस्लामी तरीका बिल्कुल। है, उन्हें पर्दे में रहना चाहिए, ठीक है, बेहयाई से पाक होता है, एक रिश्ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सुन्नत रसूल है। देखिए बात ये आती है कि हमारे दिन में ये भी कहा गया है कि और जो आपकी बीवियां है ना, वो आपकी खेती है, ठीक है। बात ये, औरतों को भी हकूक देने चाहिए, बेशक। पर औरत जात को कम से कम ये बात समझने की देर है और समझना चाहिए कि वो कम से कम खुदारा अपने मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो बंद कमरे की बात आप पब्लिक कर रहे हो, क्यों? किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा? फिर आप सबको छोड़ें, आप भी माशाल्लाह सहाफत में है, आप भी सिटी कोर्ट जाते होंगे, हाई कोर्ट जाते होंगे, मैं भी जाता हूं। वहां मैंने बेशुमार केसेस देखे हैं जिसपे छोटी छोटी बातों पे उनसे पूछो कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, कोई बोलता है 3 महीने, कोई बोलता है 4 महीने, और वजूहात। तो आपने कोई टाइम पीरियड ज्यादा बता दिया है। मैं आपको बताऊं, जो वाकया मैंने भी देखा, ऐसा वाकया जो शायद आपके ज़हन गुमान में भी ना हो और बंदा सोचता भी नहीं कि शादी हुई है, पहली रात यानी कि जब वो शादी होकर आई है, अगले दिन ही तलाक का यानी कि मामला शुरू हो। ये आपको मैं बोल रहा हूं ना कि आपने जो जिस टॉपिक पे आज आप बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम, हमारे माशरे के अंदर इससे बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। सबसे पहले ऐसे ड्रामे बंद करो। दूसरी बात, हमारी हुकूमत को है ना, एक मैं अपील ही कर सकता हूं, क्योंकि हम साफी जो है ना, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के थक गए। भले वो टैंकर माफिया का मसला हो, भले वो बगैर परमिट के जो चिंची रखे चल रहे हैं, जिन्होंने कराची का बुरा हाल कर दिया है, या आपने मैन इशू उठा दिया। सही है। आपको मैं इतनी सी बस एक बात बोलूंगा, यार जो कुछ होना होता है वो कराची में ही हो रहा है। छुरी, एक शख्स आता है, पूरे कराची में हवा फैल जाती है, ग्रुप आता है, छुरी मार, छुरिया मार, छुरिया मार। अरे भाई कहां है हमारे इदारे, कहां है पुलिस के? जब इतना फंड जा रहा है ना पुलिस के पास, तो काम क्यों नजर नहीं आ रहा? अगर आपके पास नफरी कम है, आप नफरी रखें। सबसे बड़ी बात ले लें, अगर हेलमेट चाहिए तो वो कराची वालों को, लाइसेंस चेक किया जा रहा था वो कराची वालों का, इंडिकेटर टूटा हुआ है चालान। आप कराची से बाहर तो निकले। मैं तासुब की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कराची के लिए, कराची में सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, महाजिर, हर कौम का बंदा यहां पर रहता है, सही है। ये कराची जो है ना, सबका है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये उर्दू स्पीकिंग हो, सबका है कराची भाई, ठीक है। पर ये सब चीजें कराची वालों के ही हक है। लोड शेडिंग इधर बेइंतहा, बिल इधर बेइंतहा। या पंजाब में भी तो उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग। हमारी सिंध हुकूमत क्या कर रही है? क्या सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ? सबसे बड़ी बात, आप ये देखें कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, 100 से अबब मौतें हो गई डंपर के ऊपर, टैंकर। और अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको FIR काट के आप जेल भेज देते हैं। ये बड़ा अहम मसला। बात सिर्फ इतनी सी है, सबसे पहले आपको पता है क्या चाहिए? इस पे लड़े नहीं, इस पे कौम परस्ती में जो लड़ाइयां फैलाई जा रही है ना, उनको ना फैलाई जाए। आप अपने इदारा, जो हमारा ट्रैफिक का इदारा है, उसको सही करें, और आप रूल बनाएं, रोडों को ऐसे डिजाइन करें जैसे दूसरी कंट्री में, ठीक है, ऐसे ही आप रखें। ये कोई अमल नहीं है कि रात 11 बजे के बाद डंपर चलेगा या नहीं चलेगा। क्या रात 11 बजे के बाद बाइकें नहीं चलती? क्या कारें नहीं चलती?
सवाल आपकी राय के मुताबिक यानी कि हर चीज का ट्रैक होना चाहिए। ट्रैक होना चाहिए, कानून बनाए, बिल्कुल कानून बनाए यार, सबको छोड़ो ना भाई। ट्रांसपोर्ट आ रही है ना, अब देखें हम चाहे ना बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माई कुलाची से ये अपना माई कुलाची, ये जो किमाड़ी जो लियारी एक्सप्रेस आ रहा है, डायरेक्ट सुरागपुर पे उतर रहा है। ऐसे ही आप हेवी ट्रैफिक छोड़ दें इस पे। और मैं ये बोलता हूं कि ग्रीन कोच का जहां तक पुल बना है, सबसे पहली बात तो पंजाब में 2-2 साल में काफी तरक्कियाती मंसूबे कंप्लीट हो गए। ये सरजानी टाउन से लेके नुमाइश तक अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। नुमाइश तक हुआ है मेरे ख्याल से, इसका मंसूबा क्या है, कितने साल हो गए, क्या कर रहे हैं हम भाई? ये पुलों को बनाओ। देखो ग्रीन कोच चला रहे हैं आप, चला रहे हैं ना, खाली ग्रीन कोच ही चल रही है ना, बड़ी है वो भी बड़ी है। आप इसी ग्रीन कोच के साथ डंपरों को आप टैक्स लगा दें, समझ में आता है, हेवी ट्रैफिक है ना, आप टैक्स लगा दें, ऐसे रास्ते तश्कील दें जो निजाम बने। ये कोई अमल नहीं है कि रात 11 बजे के बाद, भाई रात 11 बजे के बाद भी लोग जाते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही फूड पांडा वाले सबसे पहले, राइडर्स करीम, उबर, पता नहीं कितने बेचारे बाइकों पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही क्या वो रातों को काम नहीं कर रहे हैं ना? कितने पिज्जा हट, पिज्जा जो सप्लायर करते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, और वो लोग निकल रहे हैं बेचारे। एक्टिविटीज के अंदर कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, देखिए, तो मसले और मसाइल होते सबसे बड़ी बात, जब इंसान इमरजेंसी में निकलता है ना, तो यार बात करेंगे ना, बात बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि देखें। अच्छा, इसी के साथ साथ जो मैं एक अहम ये मसला भी रखना चाहता हूँ कि अच्छा, मैं जब ट्रेवल कर रहा होता हूँ, चाहे वो बाइक में हो या कार में, कहीं भी, तो मैं देख रहा होता हूँ कि 100% जो मुझे गलती नजर आती है, मादरत के साथ बाइक वालों की ज्यादा नजर आती है। सबसे बड़ी देखें, मैंने आपको बोला ट्रैफिक का निजाम बनाए, जो चीज निजाम बनाना चाहिए ना, वो निजाम नहीं बन रहा है। निजाम बन रहा है कि आपने जिस शख्स को रोका, आपने उससे पूछा आपके पास लाइसेंस है, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, आप आ जाएं रोड के ऊपर। मैं डीआईजी साहब से भी मुखातिब हूं, डीआईजी साहब आप मेरा नंबर ले लें, ठीक है, इस चैनल के तवज्जुह से ले लें, ठीक है, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। हम कराची का एक विजिट करते हैं, ट्रैफिक सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो डीआईजी ट्रैफिक देख रहे हैं, मैं उनसे एक मोतबाना रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको पता है कि चिंची किस सेटअप में चलते हैं, बाइक वाले जो बेचारे जा रहे होते हैं, यार आप कानून बनाएं, ठीक है, बाइक वाला रोका है ना, आप उनसे पूछे आपने लाइसेंस दिया, यार आप तरबियत देना। देखें, स्कूल बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? तरबियत देने के लिए। आप रोड पे बाइक अलाउ ही नहीं करो, अलाउ उसको करो जिसके पास लाइसेंस हो, तरबियत याफ्ता हो, जिसके पास लाइसेंस हो, बिल्कुल आना चाहिए। देखें, वक्ती तौर की सबको परेशानी होगी, क्योंकि पिछले 70-75 सालों से ना हम गलत चल रहे हैं। अब अगर हम सीधा चलने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें लोगों को खुद को भी तकलीफ होगी। पर इसी के साथ साथ एक और बात ये थी कि कई लोगों से जो मैं अपने पर्सनली जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, तो उनकी तरफ से मुझे जो जवाब होते हैं बड़े नेगेटिव होते हैं। वो मुझसे ये कहते हैं कि कानून है क्या, तो माजरत के साथ कानून है, आप फॉलो नहीं कर रहे। देखें, सबसे पहली बात ये समझने की हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि देखें, हमारे इदारे जो है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ काली भेड़ियां हैं जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने पुलिस के उन सिपाहियों को, उन अफसरानों को बाखूबी खुद जानता हूं, जो अपना खाना, अपने पानी की बोतल घर से लेके आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर हाँ देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं कि कितने पुलिस एहलकार जो बेचारे, वो भी किसी के शोर होगा, कोई माँ का बेटा होगा, भाई होगा, क्या गुजरती होगी यार। देखें, आपने उनको छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया उनको खुले में, अब वो बेचारे अपनी जान तक नजराना पेश करके शहीद हो गए, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, यार आप मेरे को ये बताएं ना कि फैसिलिटीज तमाम चीजों पे हैं। डीआईजी साहब से मैं पूछता हूं, ये पर्सनली मेरा डीआईजी साहब से सवाल है कि मैं उनसे पूछता हूं कि पुलिस का जो फंड आ रहा है वो जा कर रहा है। यार आप देखें, उनकी वर्दियां देखें, उनको मोटरसाइकिलें दें, वो बेचारे अपनी सीडीआई पे मोटरसाइकिल पे निकलते हैं गश्त करने के लिए, वे बोलते हैं पुलिस रिश्वत दे रही है। अबे पुलिस वाले को पेट्रोल तो दो, जब वो अपनी जेब से 200-300 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो वो अपनी तनख्वाह से डलवाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कई मैंने जो इनके जो गाड़ियां वगैरह देखी है, वो बड़ी खस्ता हालत है यार। मैंने ऐसी गाड़ियां देखी हैं, आप सरजानी टाउन का वाकया ले लें, सरजानी टाउन कितने बड़े मुरब्बे पे बना हुआ है ना, ठीक है, इसमें मोबाइलें कितनी जाके गिन लेना, ठीक है। आप 15 फोन करो, ये मैंने अपने पर्सनल मैंने चेक किया, आप 15 फोन कर दें, आप तकरीबन आधा पौन घंटा लग जाएगा, 15 नहीं आएगी। हाँ, कुछ पुलिस वाले, सारे नहीं, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं, उनको पता चल जाए गोद में घर बन रहा है,
एक के बाद एक आना शुरू कर देगा, एक के बाद एक। भाई जब तुम्हें ये पता चल सकता है कि यहाँ घर बन रहा है, ठीक है, तो तुम्हें ये पता नहीं चल सकता कि वहां डकैती हो रही है, वहां चोरी हो, वहां क्यों नहीं पहुंचते? इसके पीछे क्या वजह हो? यार अब बात पता है क्या है, मैं इल्जाम किसी पे लगाऊं, मैं खुद सही नहीं हूं, सबसे बड़ी बात। एक मिसाल दी जाती है, एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप ना मेरे बच्चे को नसीहत करें कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। समझना, आप लोगों से मुखातिब हूं मैं, आप नसीहत करें कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इसको कल ले आइएगा, ठीक है। वो साहब अपने बेटे को दूसरे दिन लेके पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पे शफकत का हाथ फेरते हैं और उसको नसीहत करते हैं, बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उसका वालिद मोहतरम परेशान हो गया, उसने बोला या रसूल अल्लाह, ये बात तो आप कल भी कर सकते थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है उनकी, मुकद्दस, हम तो कुछ भी नहीं, खाक भी नहीं है हम तो। बात यह कि उन्होंने कहा, उनके बच्चे के वालिद ने कहा कि आप ये बात कल भी कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं भी गुड़ खाता था, आज मैंने छोड़ दिया है, तो आज मैं नसीहत कर रहा हूं। तो बात यह कि हमें अपने आप को सुधारना है सबसे पहले, ठीक है। और मैं इतना कहूंगा कि भाई सुनो, साफी भी चिल्ला रहे हैं ना, चीख रहे हैं, और काफी लोग चीख रहे हैं। और सबसे बड़ा ये जो फुटपाथों पे ये निजाम बना दिया है ना, ये खाने पीने का, ठीक है, जाविजात वगैरह, हाँ, ये कि भाई ये फला एनजीओ खिला रही है और ये खिला रही है, भाई खुदा के वास्ते इस कौम को भिखारी नहीं बनाओ। जब मैं फिर नाम लेना शुरू करूंगा ना, तो एक एक बंदे का ना चीखें निकलेंगी। फिर बात यह है कि आप बोल रहे हो यार 30 करोड़ रुपए देना, 30 करोड़ रुपए की आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, इसी अवाम को आप ना रोजगार दो। बांग्लादेश देख लो आज कहां पहुंच गया, हमारे से बात का बना हुआ मुल्क। उधर तो कोई ऐसा निजाम नहीं है। दूसरी कंट्रियां देख लो, लॉकडाउन में मैं बात करूंगा कतर की, वहां पे रोडों पे लोगों ने अपनी दौलतें फेंक दी, राशन फेंक दिए, कोई उठाने वाला नहीं था। यहां आप अभी ऐलान कर दें कि फला तारीख को राशन बटेगा, राशन होगा 100, लोग आए हुए होंगे 2000, कहां से दोगे आप? ये तो बात है। अब आधे से ज्यादा लोगों ने अपने कारोबार बना लिए, और खास तौर पे ये रमजान आ रहे हैं ना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, आप कराची में देख लेना कितने ट्रक भर भर के कहां से आ रहे हैं। एक एक बंदा 10-10 लाख रुपए कमा के जाएगा। बातें बहुत हैं कराची को, ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। बात ये बोलता कोई नहीं, बोलता बाबा तुम्हें लग गया ना, मेरा पूरा हो रहा है, छोड़ो, ठीक है। बोलना शुरू करो भाई, अपने हक के लिए तो लड़ो कम से कम। कब तक खामोश बैठे? लेकिन मसले मसाइल जो इतने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनको बेहतर किस तरीके से बनाया जाएगा यार, कर रहा है। इस पे तो बस मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला कोई भेज दे। बाकी मुझे अब इस मुल्क में कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता कि जो इस मुल्क का निजाम सही कर दे। हाँ, मैं तो कसम खा के बोलता हूं कि ये मुल्क पाक फौज के हाथ में दे दो, सही बता रहा हूं मैं, पाक फौज के हाथ में दे दो। क्योंकि वजह क्या है, हम लोग ना डंडे की जबान समझने लगे। ये बात तो है। ठीक है, जब डंडा चलेगा ना सब सेट हो जाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सुनने वाले समझदार हैं, जो बात कर दी वो कर दी। लेकिन इसके साथ साथ जो है कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान के जो मामला हैं, तो वो जो बाहर के ममालिक हैं वो ऑफशोर कंपनियां डालने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि पाक आर्मी के जो मामला सुनने को मिलते हैं। मैं आपसे एक बात, देखिए, बिना फालतू जो ये बातें बनती है ना चैनलों पे, मैं उसके लिए एक जवाब देना चाहूंगा। यार ये जितने सियासतदान है ना, ये अपने बच्चों को आर्मी में कराएं और उनकी ड्यूटियां लगाएं बॉर्डर पे। जब जनाजा उठता है ना जिस घर का, उसके दिल पे क्या गुजरती है हमें पता है। क्यों ना अपने बेटों को कुर्बान करवाओ। इसमें तो कोई ये आप जाओ किस तरह वो खाना खाते हैं में, सरहदों पे खड़ा हो। अरे भाई, अगर ये आर्मी ना हो ना, कसम खा के कह रहा हूं, हमारे मुल्क के ऊपर ना तमाम ऐसे कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी नजरें गड़ी हुई है कि आज आर्मी यहां से हट जाए, एक ओवर हो जाए, मुल्क खत्म। ये अगर आज मुल्क चल रहा है तो हमारे इदारों की वजह से चल रहा है। और बात यह है कि हम अगर हुकूमतों को भी बुरा कह रहे हैं ना, हमें अपने आप को भी अच्छा करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये पहले हमें ही अपने आप को सुधार लाना है, अपने अंदर। बच्चे को माँ बाप अच्छे कपड़े पहनाते हैं ना, अच्छे कपड़े, तो उस बच्चे का ये फर्ज बनता है उन कपड़ों को संभाले, मट्टी में ना बैठे, गंदे नहीं करे। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो हमें भी चाहिए अपनी
रहनुमाई करें हम सबसे पहले। और दूसरी बात, डंपर माफिया हो गया, ये किंची रक्षा हो गया, या बेहयाई का मामला हो गया, ये जितने बातें हैं ना, इनको सही करें यार। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसी सहाफत में रह के, पुरानी बात हो गई, मुझे मंशियात फरोश वाले उठा के ले गए, मुझे बलोचिस्तान में रखा गया, तशद्दुद हुआ। किसकी नहीं आवाज उठा रहा था मैं? इस मुल्क के नहीं है ना। बात यह है कि हमारे साथ क्या, हमारे पास हथियार नहीं है भाई साथियों के पास। हमारे पास एक कैमरा होता है, एक कलम होता है और एक माइक, बस ये कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने हथियार बता रहे हैं, जिनसे हम अवाम में जाते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो काम करें जिससे मुल्क की हालत बेहतर हो। तो यार किसी की सुन लिया करो, शायद कोई बोल रहा है, आप निजाम सही कर दें, कसम खुदा की एक एक्सीडेंट नहीं होगा। एक एक्सीडेंट यार, दूसरी भी तो कंट्रियां हैं, मैं दुबई में रह के आया, इससे तेज गाड़ियां चलती हैं बड़ी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनवार साहब, इसके साथ साथ ये भी है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई सनती काम होता भी, एक मिसाल के तौर पर जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो जाती है, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि एक दफा रोड डल गया, उसके बाद फिर निकल आता है, लोग उससे खुदाई करते थे, फिर रोड का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। बहुत प्यारी बात बोली। वजह यह कि ये देखना पड़ता है। बात यह कि एक चीज पास होके तो लेकिन ये आगे, जिम्मेदारी किसकी है? बता रहा हूँ, एक चीज पहले तो पास होके आ रही है कि भाई ये काम करना है। अब वो कितने हाथों में आ रही है, किन किन प्रोसेस से गुजर रही है, सबसे पहले ठीक है। वो आते 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 उसका अमाउंट इतना बचता है कि वो जो वहां पास हुई भी होती है ना, कि ये पत्थर डलेंगे, ये रोड़ी पत्थर डलेगी, ये बजरी डलेगी, ये डामर डलेगा, वो कुछ भी नहीं होता। फिर वो लगते हैं स्टिकर, और स्टिकर लगते हैं, कहीं से गटर का पानी हुआ, रोड डैमेज, बारिश हुई, रोड खराब। यार जिस तरीके का दूसरी कंट्री के भी तो रोड हैं, वो क्यों खराब नहीं हो रहे? लेकिन अच्छा, मैं ये और फिर कुछ आवाम की भी गलती है। हम क्या करते हैं, गलियां बन जाती हैं, रोड बन जाते हैं, हमने अपनी तकरीबें करनी है, उधर ही टेंट को छेनी हथौड़े से खोदना है, उधर ही उसका किला गाड़ना है और टेंट खड़ा कर देना है। आपने सोचा कि आप अपनी तकलीफ से कितनी तकलीफ दे रहे हैं दूसरे लोगों को, आपने अपनी गली खराब कर दी। हर शख्स, अगर मैं आपको आज एक बात बोल रहा हूं, कराची का हर शख्स कुछ नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के आगे की सफाई कर ले, पूरा कराची साफ हो जाएगा, किसी तहरीक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बोलते हैं ना सफाई मुहिम चला, भाई सिर्फ अपने घर के आगे का हिस्सा साफ कर लो। अगर हर शहरी, हर दुकानदार अपने हिस्से का काम कर लेगा ना, ये ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर। और हमारे को ना एक चीज चाहिए, हमें चाहिए हमारा मुल्क के अंदर खास तौर में कि हम लोग इस चीज को समझें, अपनी अहमियत को समझें। 22 लाख जानों का नजराना पेश किया था हमारे आबाओ अजदाद ने जब ये पाकिस्तान वजूद में आया था। अरे मेरे भाई, आप तारीख उठा के पढ़े, पूरी पूरी ट्रेनें काट दी गई। बिल्कुल, बोलते जिस हालत से थी, उनके बोलना नहीं चाहिए, पेट काटे गए और उनसे पूछा गया, ये ले गुड़िया बनाएगी पाकिस्तान, बनाएगी? तो बहुत बेशुमार कुर्बानियां हैं हमारी पाक फौज की, हमारे लोगों की, आबाओ अजदाद की। ऐसे ही नहीं बना ये पाकिस्तान। और कुदरत का और अल्लाह पाक का अभी भी इस पर इतना रहम है कि सब मिलके इसको खा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है। डरो। मैं आखिर में आपके चैनल के तवज्जो से इतना कहूंगा, क्योंकि टाइम फिर आपका भी खत्म हो जाएगा, तो मैं बस इतना कहूंगा, खुदा के वास्ते अपनी अहमियत को समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने इदारों को समझो, मिल के चलो यार। फिरका वारियत में कुछ नहीं रखा, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक सच्चे मुसलमान हैं। बस जितने से पाक होना चाहिए, बिल्कुल से पाक होना चाहिए, बिल्कुल कौम बनकर बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस दिन हम सब ने ये सोच लिया ना, उस दिन हम दुनिया के सबसे मजबूत कौम और एक दुनिया का अमीर तरीन कंट्रियों में से ये एक कंट्री होगी, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया अनवार अहमद शेख साहब की राय हमने ली, और आप लोगों ने देखा होगा कि ये मामला जो होते रहे हैं, उसी टॉपिक के ऊपर हम चल रहे थे कि तलाक और डंपर माफिया और ये तकरीबन जो मामला है, इसमें सबसे पहले ये है कि हम लोगों अपने खुद को में सवार, हम सुधार अपने में लेकर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे मामला हल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर अगली वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। अल्लाह।